हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5C को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जो है आंसर ऑब्वियसली आपको आपकी स्क्रीन पे इसका शो हो ही रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन था डिस्कस वेरियस वेब सोर्स वेयर वन वे फाइंड और राइट रिसर्च रिव्यू ऑफ पब्लिश आर्टिकल। ठीक है, यानी एक हमें कुछ जो सोर्स हैं वो डिस्कस करने हैं जहाँ पे कोई रिसर्च पेपर को निकाल सकता है, रिसर्च पेपर मिल सकते हैं जिनसे रिसर्च पेपर को पढ़ के और आर्टिकल्स को रिव्यू कर सकें। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी साइट्स होती हैं। ठीक है, तो आज के बेस से अगर देखो आंसर आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आज की जो डिजिटल इन्वायरमेंट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल है जहाँ पे रिव्यूज कर सकते हैं, पेपर्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और खुद भी उन पे रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेब सोर्स जो है लिटरेचर सर्वे एवं लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले और मोस्ट ऑफ यूजफुल, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है रिसर्चर्स द्वारा, वो है गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर जो है एक जो पॉपुलर एकेडमिक सर्च इंजन है जहाँ पे रिसर्च पेपर, ठीक है, रिव्यू आर्टिकल, साइटेशन, सब कुछ वहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, इससे रिसर्च को पता चलता है कि कौन से पेपर को कितनी बार साइट किया गया है, क्योंकि जो पेपर जितनी ज़्यादा साइट होता है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट बेसिकली एक एकेडमिक नेटवर्क्स हैं जहाँ पे रिसर्चर्स जो हैं वो अपने पब्लिश वर्क को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड देयर ओन रिव्यू पेपर। ठीक है, दूसरों के पेपर्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं एक रिसर्चर हूँ तो मुझे आराम से दूसरों का पेपर जो है वो डाउनलोड मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, डिस्कस एंड कमेंट ऑन पब्लिश वर्क, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स करने का ऑप्शन आता है रिसर्च गेट पे। ठीक है, तो वहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं, हम ऑथर्स का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेल आईडी निकाल सकते हैं, ऑथर्स को मेल कर सकते हैं। ठीक है, या ऑथर्स को मैसेज कर सकते हैं, उस मैसेज के थ्रू हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं उस पब्लिश्ड वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्कोपस। ठीक है, तो स्कोपस भी एक लार्ज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि बेसिकली साइटेशन डेटाबेस है, जो हाई क्वालिटी जनरल इंडेक्स होते हैं यहाँ पे, जो जनरल होते हैं। तो रिसर्च गेट स्कॉलर्स पे तो मोस्ट ऑफ पेपर्स जो मिल जाते हैं वो कहीं पर भी पब्लिश हुए होते हैं। ठीक है, बट जब बात आती है स्कोपस इंडेक्स्ड या स्कोपस की, तो स्कोपस में थोड़ी क्वालिटी जो है वो हाई हो जाती है। ठीक है, उसमें हाई क्वालिटी के जनरल्स के ही पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड बुक चैप्टर, बुक भी कॉन्फ्रेंस में, बुक जो है वो भी स्कोपस में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से हम रिव्यू पेपर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, साइटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट ऑथर्स आइडेंटिफाई करने में भी ये हमारे पास हेल्प करता है कि इस फील्ड में कौन से ऑथर्स काम कर रहे हैं, या हम किसी ऑथर के नाम से सर्च करें तो उस ऑथर के नाम से जो भी पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेब ऑफ साइंस। ठीक है, वेब ऑफ साइंस थोड़ा सा स्कोपस से हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कोपस से हाई क्वालिटी के पेपर्स मिलते हैं। तो वेब ऑफ साइंस जो अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर फाइंडिंग रिव्यू आर्टिकल एंड हाईली साइटेड रिसर्च पेपर, क्योंकि यहाँ पे वही रिसर्च पेपर मिलते हैं, यानी बेसिकली वेब ऑफ साइंस में ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसकी साइटेशंस अच्छी होती है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर पे काम करता है। ठीक है, लिटरेचर सर्वे में तो हेल्पफुल है ही, साइटेशन एनालिसिस में हेल्पफुल है, एंड आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल जर्नल थ्रू इम्पैक्ट फैक्टर रैंकिंग, यानी कि यहाँ पे ऐसे जनरल ज़्यादा मिलते हैं जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी जनरल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जनरल यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आता है ARXIB। ठीक है,
तो ARXIB जो है बेसिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर प्री प्रिंट पेपर मिल जाते हैं, सर्वे पेपर मिल जाते हैं, रिव्यू आर्टिकल मिल जाते हैं, ठीक है। ये फ्री में अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रिसर्चर्स को अर्ली स्टेज में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिशर्स वेबसाइट या हम कहें एकेडमिक जनरल वेबसाइट जो होती है, जैसे स्प्रिंगर होता है, स्प्रिंगर्स जो है वो बहुत सारे जर्नल्स इसके अंदर आते हैं, वो पेपर जनरेट करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, एल्सवेयर, वेली, ठीक है। जो रिसर्चर्स इन जर्नल में अपने रिव्यू पेपर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वेब सोर्स की, तो लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड को समझने में इजी हो है, अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ रिसर्च, करंट स्टेट में क्या रिसर्च चल रही है इसको समझने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप क्या है वो हम आराम से निकाल सकते हैं लिटरेचर्स को पढ़ के। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कई बार फेक या कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो 1-2 दिन में ही पेपर पब्लिश कर देते हैं विदाउट प्रॉपर रिव्यू, तो उन जर्नल्स को भी, ऐसे जर्नल्स को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, उनको चांस कम होते हैं हमें। एंड राइट हाई क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू इन देयर ओन रिसर्च पेपर और थीसिस, ठीक है, अपने रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। थैंक यू।